ठीक है, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जी एक्सेल सर। से। जी ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है एक्सेल? सर नहीं पढ़ा अभी तो थोड़ा बहुत भी। कुछ भी नहीं? जी सर। अच्छा, वर्ड वगैरह किया है? यस सर, हाँ वर्ड सर किया। वर्ड करा है। वर्ड किया है। देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्यों है? क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, ऑफिस ये पूरा पैकेज होता है और इस जी पैकेज सर। में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो हमें ऑफिस में यूज करने होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि एम एस वर्ड आपने पढ़ा है, तो एम एस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना होता है, कुछ थीसिस वगैरह लिखनी हो या डिटेल लिखनी हो, लेटर बनाने हो, तो वो सब के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं। और पावर पॉइंट यूज करते हैं प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए, पावर पॉइंट स्लाइड जी बनानी हो। और एक्सेल यूज करते हैं हम सीट्स टेबल बनाने के लिए, बनाने के। सीट्स जैसे कि कैलकुलेशंस वगैरह करने हो। ये आपका एम एस एक्सेल का होम पेज है। जब आप एम एस एक्सेल ओपन करेंगे, मैं एक बार और बता देता हूँ, ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। देख पा रहे हैं ना आप सभी? जी यस सर। सर। तो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये अभी शॉर्टकट है क्योंकि मैंने अभी ये एक्सेल खोला था। अगर आपको ये नहीं दिखाई देता तो कहाँ मिलेगा? ये ऑल प्रोग्राम्स में, और यहाँ से आप इसको स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, एम एस ऑफिस करके फोल्डर बना होगा और इसके अंदर जी आपको एक्सेल मिल जाएगा। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कौन सा वर्जन है इसमें, 2007। ठीक है, एम एस एक्सेल 2007, 7 सर और 7 ही 13। हमारे पास है। तो फिर अच्छा है, फिर तो तुम लोग ये देख के आराम से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट ओपन करना है। अगर आपको शॉर्टकट ओपन करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेल भी लिखेंगे, EXCEL, और ये लिखकर आप एंटर प्रेस कर देंगे तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, जी जी सर। जो होम स्क्रीन है आपकी, ये होम स्क्रीन में मैं सबसे आपका परिचय करा देता हूँ। इसमें कौन कौन से मेंबर हैं। आप लोग रजिस्टर लेके बैठे हुए हैं? यस सर। तो रजिस्टर पे नोट करते रहिएगा क्योंकि क्लास के बाद फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। जी यस सर। सर। ठीक है, अभी सबसे पहले हम देखें तो यहाँ सबसे ऊपर जो आपको ब्लू कलर का ये बार दिख रहा होगा, दिख रहा है? यस सर। इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। जी सर। ये सबसे ऊपर टाइटल बार है जिसमें ये 3 बटन होते हैं यहाँ पर, है ना। ये इसको रिस्टोर करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, यानी कि इसको मिनिमाइज करके टास्क बार पे लाने के लिए। टास्क बार जानते हैं किसको बोलते हैं? यस सर। टास्क बार सबसे नीचे जो स्टार्ट मेन्यू के साइड सबसे। में जो लाइन होती है उसको टास्क बार बोलते हैं। मतलब आप जो भी टास्क अभी कर रहे हैं कंप्यूटर पर, वो आपको नीचे यहाँ पे छोटे आइकन के तौर पे दिखाई देता है। आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि अगर उस पर काम दोबारा करना है तो आप इसको बंद किए बिना नीचे रिस्टोर कर सकते हैं और यहीं से वापस क्लिक करके इसको रिस्टोर कर सकते हैं मिनिमाइज करने के बाद ना। अगर हमें कोई फाइल बंद नहीं करनी है और बहुत सारी फाइलें ओपन करनी, तो हम टास्क बार पे उसको मिनिमाइज कर लेते हैं और वापस इसको खोल पाते हैं। दूसरा बटन इसको, इस विंडो को छोटा बड़ा करने के लिए, जैसे मुझे एक साथ 2 विंडो खोलने हैं या कुछ और भी खोलना है, जैसे यहाँ साइड में मुझे कुछ और लिस्ट खोल के यहाँ एक्सेल पे काम करना है, तो यहाँ साइड में मैं किसी और स्क्रीन को ओपन करके और उसको यहाँ साइड में रख सकता हूँ। इसको भी मैंने छोटा विंडो करके और इस साइड रख सकता हूँ। इस तरह से आप 2 विंडो पे भी काम कर सकते हैं, है ना। जी। अभी इसको हम वापस बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद ये क्रॉस क्लोज करने के लिए ऑल्ट F4 से भी आप इसको डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट F4। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद ये नीचे आते हैं तो ये आपके सब मेन्यू बार हैं। ठीक है, इनको मेन्यू बार बोलते हैं या फिर कमांड बोलते हैं। कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि कमांड, तो इन सभी को हम कमांड बोलते हैं। यहाँ पे हम इनको क्लिक करके अलग अलग कमांड दे सकते हैं जो भी हम इसमें परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स हैं, इनको हम धीरे धीरे करके सीखेंगे और ये सारे ऑप्शंस फिर धीरे धीरे सीख लेंगे। तो ये मेन्यू बार है, ये आपका टूल बार है। ये टूल बार में ये सभी यहाँ पर होम, इंसर्ट, जिस पे भी, इनको टैब बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं होम, फिर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ और ऑप्शन आएंगे, पेज लेआउट क्लिक करेंगे तो कुछ और ऑप्शन, ये सब टैब कहलाते हैं। तो अलग अलग टैब में बहुत सारे आइकन्स दिए हुए हैं, है ना। जी इन सर। आइकन से क्या क्या ऑप्शन होते हैं ये अपन धीरे धीरे करके सीखेंगे। जी ठीक है, सर। तो ये मेन्यू बार हो गया। मेन्यू बार के बाद फिर ये जो आप देख रहे हैं
ये लिखा हुआ है D10, इसको हम बोलते हैं जी। फॉर्मूला बार। जी सर। ठीक है, फॉर्मूला बार का यूज अभी मैं आपको थोड़ी देर से बताता हूँ। ये आपका सीट है, इसको पूरा हम बोलते हैं वर्कशीट, इसका पूरा नाम वर्कशीट। वर्कशीट। तो जैसे आपने MS वर्ड में काम किया था तो उसमें फाइल का हम क्या बोलते हैं, जब MS वर्ड में काम करते हैं तो उसकी फाइल को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट। हाँ, मतलब MS वर्ड में हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, MS एक्सेल में वर्कशीट तैयार करते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिक्स की जैसी कॉपी हुआ करती थी उस तरह की ये शीट है। ठीक है ना, इस सीट पर ही हम काम करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं वर्कशीट। यहाँ पर नीचे देखेंगे आप शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो कभी कभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्कशीट में MS एक्सेल में डिफॉल्ट वर्कशीट कितनी रहती है। डिफॉल्ट मतलब अपने आप कितनी आती है। तो अपने आप इसमें कोई भी वर्कबुक आप खोलेंगे, कोई भी नई वर्कशीट खोलते हैं तो उसमें आपको 3 सीट मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है, आप और ऐड करना चाहे तो यहाँ से क्लिक करके आप और ऐड कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, और इन सीट का नाम भी हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ डबल क्लिक करके सीट के नाम आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सीट में आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ कॉलम के नाम दिए हुए हैं ABCDEFGH, और इस तरह से ये आगे भी हैं ना, ये पूरा Z तक होंगे, और Z के बाद फिर इसके आगे एक ABCD के आगे AA लग जाएगा। तो मैं दिखा ही देता हूँ एक बार। यहाँ देख रहे हैं आप, Z तक है, Z के बाद ये AAABAC इस तरह से चल रहा है, फिर BABBBC चलेगा, फिर CACC, इस तरह से ये टोटल 65,536 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 65,536 536। कॉलम। अब ये याद कैसे रखेंगे? याद रखने का सिंपल तरीका है, कंप्यूटर के अंदर जो भी कुछ चलता है ना 2 के फॉर्म में ही चलता है, मतलब 0 1 इसमें होता है, ऑन ऑफ के तौर पे चलता है। 0 1 समझते हैं? जो कंप्यूटर के अंदर सब कुछ जो होता है इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी में तो केवल एक ही लैंग्वेज होती है, ऑन और ऑफ, उसको हम कंप्यूटर में 0 1 बोलते हैं, बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी। तो वो बाइनरी से ही सब कुछ, यहाँ हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये सब कुछ कंप्यूटर के अंदर कैसे होता है? 0 1 के फॉर्म में। तो इसलिए 2 की पावर में ही सब कुछ चलता है। तो यहाँ हम नंबर ऑफ कॉलम्स जो बता रहे हैं वो कैसे बता रहे हैं? 2 की पावर में। 2 की पावर 16 को अगर हम लिखेंगे तो उसको सॉल्व करने पे आएगा 65,536। तो ये 2 की पावर आप याद रख लोगे तो आपको कन्वर्ट करना आ जाएगा, है ना? तो याद रखना सिंपल हो जाएगा। 2 की पावर 16 कितना होता है? 65,000 65,536। 536। पहले 65,536 रो हुआ करते थे 2003 तक, और 256 कॉलम होते थे। अब 2 की पावर 20 तक इसमें रोज होते हैं। अगर रोज देखना हो तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ नीचे वाली एरो की दबानी है। एरो की जानते हैं ना, जो आपकी 4 एरो कीज होती हैं कीबोर्ड में, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, है ना? तो उसमें आप कंट्रोल दबाएंगे और कंट्रोल के साथ नीचे वाली की दबाइए। देखिए ये सबसे नीचे वाली रो है, कितना लिखा हुआ है? 1,48,576। 10,48,576। तो इसको नंबर को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार जो आप कंपटीशन एग्जाम अगर आप देते होंगे तो उसमें अक्सर क्वेश्चन आ जाता है ना? तो नंबर ऑफ रो 10,48,576। 576। ठीक है, वापस ऊपर जाने के लिए वही कंट्रोल के साथ आप ऊपर वाली की दबा दीजिए, तो आप पहले रो पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये जो आपको ब्लैक कलर का डार्क दिख रहा है आपको, ये सारे जो सेल है वो आपको लाइट ग्रे कलर में दिखाई दे रहे होंगे, है ना? जबकि ये जो है सेल ये एकदम डार्क कलर में है। तो इस सेल को हम बोलते हैं सेल पॉइंटर। ठीक है,
आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसे हम बोलते हैं सेल पॉइंटर। नोट कर रहे हैं ना आप लोग? जी यस सर। सर। ये सब टर्मिनोलॉजी आपको जरूरत पड़ेगी और समझते समय ये बहुत रिक्वायर होती है। मैं बोलूंगा सेल पेडल पे क्लिक करो तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सेल पेडल कहाँ है। ये सेल पॉइंटर है। अभी इसके बाद मैं उसके बारे में आगे बताता हूँ, पहले हम नीचे देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल कहाँ मतलब पर होता सर? है छोटे नीचे की तरफ देखो, जहाँ माउस हम्म, कर्सर दिख रहा है, यस सर। मतलब जी जी। एरो, उसको जो है हाँ हम सर। राइट और लेफ्ट रोटेट कर सकते हैं, जहां तक आपने लिखा होगा उतना जाएगा। इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और ये ऊपर की तरफ जो है साइड स्क्रीन में दिख रहा है, यस सर। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार, सॉरी, हॉरिजॉन्टल नीचे और वर्टिकल स्क्रॉल बार, स्क्रीन को ऊपर या नीचे करने के लिए। आप इसकी जगह एरो से का भी यूज कर सकते हैं और स्क्रॉल बार से भी माउस से कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। और इसके नीचे जो है वो स्टेटस बार है। ठीक है, स्टेटस बार में ये रेडी दिखा रहा है रेडी और लिखा ये जी। सीट के 3 व्यू दिख रहे हैं यहाँ पे नीचे बॉटम में। 3 तरह के जी व्यू है, इसको हम अलग अलग तरह से देख सकते हैं कि प्रिंट करना है तो उसमें कैसा व्यू दिखेगा और ये नॉर्मल व्यू कैसा दिखेगा और सीट व्यू कैसा दिखेगा। तो ये अभी हम जब थोड़ा सा प्रिंट वगैरह करेंगे तो फिर इसकी बहुत जरूरत होगी। ये देख रहे हैं एक अलग अलग पेज कैसा आएगा, किस पेज में कितना आ रहा है, वो सब हमें यहाँ से पता चलता है। अभी क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है इसलिए ये वाले व्यू में कुछ नहीं दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यू है। ये 3 व्यू दिख रहे हैं आपको? अच्छा, जी अब जी जी। इसमें अब हम वापस इस पे नॉर्मल व्यू पे आ जाते हैं। यहाँ जो ये ग्रे कलर की आपको लाइन दिख रही है डॉट वाली, ये यस लाइन सर। दिखाती है कि आपका अभी पेज में इस लाइन तक आपका एक पेज में बन जाएगा। अभी A4 साइज का पेज इसमें सेट होगा तो आप यहाँ इस सेल तक एक पेज में जो लिखेंगे वो प्रिंट होगा। और नीचे इसके साइड में देख रहे हैं आप, ये 100 लिखा हुआ परसेंट दिख रहा है सर कहाँ? नीचे नीचे की तरफ, जहां अभी देख जी रहे थे सर। जी आप, सर। उसी के साइड में 100% दिख रहा है। जी सर। वहां पर एक जी माइनस लगा हुआ है और एक प्लस लगा हुआ। एक प्लस लगा एक हुआ सर। है ना? जूम इन जूम आउट। तो जी सर। ये जूम इन और जूम आउट होता है। तो यहाँ पे ये स्क्रॉलर दिख रहा है, आप इससे बड़ा या छोटा इसको कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपने यहाँ पे जूम किया हुआ है यानी 279, तो इसका मतलब जी ये नहीं कि आप इसको अगर प्रिंट देंगे तो इतना ही बड़ा प्रिंट होगा जैसा आपको दिख रहा है। जी जी। ठीक है, कई बार ये भ्रम हो जाता है, हम प्रिंट दे देते हैं और उसके बाद पता चलता है कि दिख तो और कुछ रहा है, प्रिंट कुछ और आ गया। तो उसका कारण यही होता है कि हमारा ध्यान नहीं जाता और हम इसको साइज बड़ा कर देते हैं और भूल जाते हैं कि हमें प्रिंट देते समय कि इसका ओरिजिनल जो साइज आएगा वो 100% पे दिख रहा है वैसा आएगा। ठीक है, तो कभी हमें बड़ा करके कुछ देखना है तो हम यहाँ से जूम इन जूम आउट करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, जी तो ये सर। एक्सेल की जी पूरी सर। स्क्रीन है, ये आपको क्लियर हो गई। नंबर ऑफ रोज आपको क्लियर हो गए, कितने थे? नंबर ऑफ 10 लाख नंबर ऑफ 48,000 10,48,576। 48,576। हाँ बिल्कुल ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम्स? 65,536। 2 की पावर 16। अच्छा, अब यहाँ पर किसी भी सेल को जैसे हमें बहुत सारे फॉर्मूले लगाने होंगे तो मैं बताऊंगा कि इस सेल में कितना नंबर है या कि किसी सेल को जोड़ना है, तो आप कैसे बताओगे कौन से सेल को जोड़ना है? उसके लिए उसका कुछ रेफरेंस होना चाहिए, यानी उसका कुछ एड्रेस होना चाहिए, जी सर। है ना? तो वो एड्रेस कैसे बताया जाता है? एड्रेस बताने का वो तरीका होता है, सबसे पहले आप रो- कॉलम नंबर देंगे और उसके बाद रो नंबर, मतलब इस सेल का रो एड्रेस नंबर। जहाँ हमारा सेल पॉइंटर दिख रहा है उसे उसका एड्रेस क्या होगा? D6। देख रहे हैं ना, ये D6। कॉलम कौन सा है सेल पॉइंटर का? डी कॉलम पर है हम। डी और रो और रो 6 कौन सी नंबर है? का। 6। 6। तो 6 मतलब नंबर इसका का। एड्रेस होगा D6। ठीक है, D6। D6। आप ऊपर फॉर्मूला बार में देखेंगे तो D6 आपको दिखाई दे रहा होगा, जी सर। है ना? तो ये D6 हो गया। अब आपको इस एक्सेल सीट में कुछ भी एंट्री करनी है तो एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें सेल के फॉर्म में ही एंट्री होती है। तो सबसे पहले आपको जिस सेल में एंट्री करनी है वहां पर आपको सेल को ले जाना पड़ेगा, यानी सेल पॉइंटर को ले जाना पड़ेगा। अभी जैसे मेरा सेल पॉइंटर है A1 सेल में, तो मैं जो भी अगर लैपटॉप से टाइप करता हूँ तो यहाँ पर वो उसी सेल में आएगा। जी। नेम तो उस सेल में आ गया। अगर मुझे आगे वाले सेल में लिखना है यानी कि B1 में लिखना है तो एरो की का यूज कर सकते हैं या फिर टैब का यूज कर सकते हैं। टैब का।
और नीचे की तरफ आने के लिए एंटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एरो की भी यूज कर सकते हैं, एरो की से हम चारों तरफ मूव कर सकते हैं इसको। ठीक है, और टैब से हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं यानी राइट साइड, और एंटर से नीचे की तरफ। ठीक है, शिफ्ट टैब यूज करेंगे तो बैक साइड जाएगा यानी लेफ्ट साइड जाएगा। जी सर। ऊपर जाने के लिए तो एरो की का ही यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ मार्क्स एंटर करने हैं, मान लीजिए यहाँ पर कुछ नाम ले लेते हैं, अमीन, इस तरह से एंट्री करनी है। तो अभी आपने ये देख लिया कि एंट्री किस तरह से करना है, तो एंट्री करना तो आपको इजीली बन जाएगा। आपको सेल पॉइंटर को बस मूव करना है और उसके बाद उस सेल में एंट्री करना स्टार्ट कर देना। अभी जैसे यहाँ पर मुझे इसमें कुछ मार्क्स देने, कोई डमी मार्क्स में कुछ भी दे देता हूं। देखिए अभी इसमें सिंपल सा मैं आपको इसमें फंक्शन लगाना बताता हूँ। देखिए फंक्शन लगाने की, जैसे मान लीजिए कि मुझे इसको टोटल करना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया टोटल। ठीक है, अगर इसको टोटल करना है तो टोटल करने के लिए सिंपल सा तरीका होता है, यहाँ से ये ऑटो सम दिख रहा है आपको, ये ऑटो सम पे आपको सिर्फ क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सेल उसने सेलेक्ट करके दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये एड्रेस भी दिखा रहा है, किसको ऐड करेगा, B2 से लेकर D2 तक। ठीक है, यहाँ से आप एंटर कर दीजिए, ये आप इसका टोटल देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से सम कर सकते हैं। अब अगर इसमें किसी भी नंबर को चेंज करते हैं तो ये सम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 23 को मैंने 56 कर दिया, तो आप देखेंगे अभी 113 टोटल है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर टोटल 146 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें सीट में क्या एडवांटेज है कि अगर मुझे ये टोटल सभी के लिए करना है, मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स है, तो अब मुझे ये टोटल बार बार करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको यहाँ से, ये आप नीचे पॉइंट देख रहे हैं, सेल पॉइंटर के जी नीचे एक छोटा सा पॉइंट दिखाई दे रहा होगा आपको ब्लैक कलर का, जी। दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम सेल पेडल। सेल पेडल। ठीक है, ये सेल पेडल जो होता है ये कॉपी करने के लिए, या यूं कहें हम फिल करने के लिए। ठीक है, तो जब हम इसको पकड़ के खींचते हैं तो इसको पकड़ के खींचने पर ये फॉर्मूले को कॉपी करता है, और वो फॉर्मूले को इस तरह से कॉपी करता है कि हम वो खुद समझ जाता है कि अभी आपने यहाँ पर 146, ये यहाँ पर किसको ऐड किया था, B2 से लेकर D2 तक। तो अगले सेल पे वो खुद समझ जाता है कि अगर वो आप E3 पर टोटल कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसके लेफ्ट साइड वालों को ही टोटल करेंगे। तो आप ऑटोमेटिकली इसने ले लिया B3 से D3। इसी तरह से इसके नीचे वाले पे देखें तो इसने ऑटोमेटिकली कर लिया B4 से D4। तो ऐसे ये टोटल अपने आप चेंज कर लेता है। ठीक है, अब इसमें कोई भी आप चेंज करेंगे तो टोटल आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से मैंने 65 कर दिया, ऑटोमेटिकली उसके टोटल में 177 हो गया। ठीक है, तो टोटल करना आपने सीख लिया। क्या क्या किया मैंने स्टेप, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, या क्लियर है? अभी मैंने ये तीनों सब्जेक्ट में मार्क्स भर दिए। जिस सेल पे मुझे टोटल चाहिए, टोटल क्या कोई भी फंक्शन लगाना हो तो यही तरीका रहेगा। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पर ऑटो सम आपको ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, होम स्क्रीन पर, होम टैब पर ही, बस इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसको जरूर आप देख लीजिएगा, जो ये सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है
यहाँ पर आप जाएंगे तो ये दिखाएगा किस किस का टोटल करना है। अगर आपको इनमें से किसी को छोड़ना हो, मतलब पूरे टोटल नहीं करने जितने ये सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, या फिर ऐसे करके दोबारा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप उससे कम भी कर सकते हैं, या बढ़ाना चाहते हैं कि उसको और भी ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, वो अपनी तरफ से आपको सजेस्ट करता है कि इनका टोटल आप करना चाह रहे होंगे, लेकिन आप चेंज करना चाहते हो वहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप एंटर प्रेस करेंगे, जैसे एंटर प्रेस करेंगे वहाँ पर आपको टोटल मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे टोटल करने के लिए बाकी सब के लिए क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे सर इसके नीचे वाली डॉट से डॉट से, नीचे यानी तक ले आएंगे इसको सेल जी। पेडल बोलते हैं। सेल पेडल से सेल पे पकड़ के ड्रैग करना है आपको, ध्यान रखिएगा। जी सर। ठीक है, ये जी सेल सर। पेडल को कॉपी करने का तरीका होता है। इसमें कभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है कुछ स्टूडेंट्स को। इसको जब आप इसके ऊपर ले जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, बीच में कहीं क्लिक करके खींचेंगे तो वो सिलेक्ट होगा, कॉपी नहीं होगा। अब सेल पेडल पे ले जाएंगे तो देखिए अभी कर्सर कैसा दिखाई दे रहा है। ये माउस पॉइंटर दो वो बोलते हैं इसको, जो प्लस का साइन आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं जी सर। माउस पॉइंटर। तो ये माउस पॉइंटर को जब आप इसके ऊपर ले जाएंगे तो देखिए ये प्लस का साइन एकदम पतला हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो जी सर। उसी समय आपको इसको टच करना है और टच करके ड्रैग करना है नीचे की तरफ, मतलब क्लिक करके ड्रैग करना है। ठीक है, यस सर। तो ये आपका कॉपी हो जाएगा। अच्छा, अभी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने इस सेल पे क्लिक किया है तो आप फार्मूला बार में क्या देख रहे हैं, वैल्यू आई है 56। 56। अब मैं ये जी फार्मूले वाले पे इस पे क्लिक करता हूँ तब क्या दिख रहा है आपको, सर। एड्रेस वो वही एड्रेस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है फार्मूला। फॉर्मूला दिख रहा है सर, ये वाला ऑटो सम हाँ वाला जो अपन ने जोड़ा था। हाँ, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं हम, फार्मूला बार। फॉर्मूला बार जी सर। फार्मूला बार जो है वो फार्मूला दिखाता है, और उसकी जो वैल्यू है, जो आंसर है, वो आपको सेल में दिखाई देगी। ठीक है, फार्मूला बार में फार्मूला दिखता है और यहाँ पर वैल्यू दिखती है। वैल्यू। तो अगर हमें फार्मूले को चेंज करना हो तो हम यहाँ से फार्मूले बार पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा। 46 दिख रहा है तो उसमें फार्मूला क्या है वो हमें पता ही नहीं चलेगा, और हमें चेंज करना है या गलती सुधारनी तो हमें पता नहीं चल पाएगी। और वहाँ यहाँ फार्मूला बार में आप जाके उसमें चेंज कर सकते हैं, जैसे D2 की जगह कुछ और करना है तो आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं कभी। ठीक है, अभी आप किसी भी सेल में फार्मूला अगर लिखा हो, उस फार्मूले को अगर कॉपी करते हैं, यहाँ से मैं अभी इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ये कॉपी है, मैंने उसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। तो मैंने क्या कॉपी किया है, 146 को। यहाँ पर आके मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ देखिए यहाँ तो 135 आ गया। क्यों आया, यस सर। क्योंकि क्योंकि जब सर भी, वैल्यू कम है। हाँ वो इसलिए क्योंकि जब भी हम कॉपी करेंगे, जिस सेल में फॉर्मूला लगा होगा, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगा था, तो वो उस फॉर्मूले को कॉपी करता है, कभी भी उसकी वैल्यू कॉपी नहीं करेगा। ठीक है, यस क्लियर है। सर। जब भी आप जी फॉर्मूले सर। वाले सेल से वैल्यू कॉपी करेंगे तो दूसरी जगह वो जाके उसके फॉर्मूले को कॉपी करेगा। अभी आप यहाँ देखिए, इस सेल पे क्लिक किया हुआ तो ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है, B10 से G10 को उसने सम कर दिया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसने सम कर दिया। ठीक है, जी अगर सर। इन सारे सेलों में मैं जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर ये सम फॉर्मूला इसमें ऑटोमेटिकली पेस्ट हो गया होगा। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू डालेंगे उसका टोटल ऑटोमेटिकली कर देगा। ठीक है, ऑटोमेटिक हो रहा था ये तो सर ना। सब ऑटोमेटिक होगा, फॉर्मूला एक बार आपने डाल दिया वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। कॉपी करके सर एक बार है ना। हाँ, फॉर्मूला कॉपी कर दीजिए एक बार, उसके बाद आप जब जी भी सर। चेंज करेंगे वहाँ फॉर्मूले में अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक सर। ठीक है, तो फॉर्मूला कॉपी करना आ गया, इस तरह से फॉर्मूले लगा जी दिए। सर। ये तो था ऑटो सम। ऑटो सम के अलावा यहाँ पर बहुत सारे और भी फॉर्मूले हैं, जैसे एवरेज है, काउंट नंबर्स है, मैक्सिमम है, मिनिमम है। ठीक है,
अभी आप इतना करके देखिएगा सम का, फिर और बाकी सब फॉर्मूले अगर लगा पाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा सम की जगह पर एवरेज क्लिक कर देंगे तो आपका एवरेज निकल जाए, काउंट जी नंबर सर। कर देंगे तो काउंटिंग आ जाएगी कितने नंबर्स हैं टोटल, है ना। मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब सबसे बड़ा नंबर अगर आपको ढूंढना हो, कभी जैसे आपको लिस्ट दे दी मार्क्स की और पूछा कि बताइए टॉपर कौन है, तो टॉपर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मैक्सिमम ढूंढना पड़ेगा, है ना? सबसे कम नंबर किसके हैं अगर वो निकाल, तो सबसे कम पूरा नंबर सिलेक्ट करके सर मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हैं अपन। मैं करके दिखाऊंगा। देखो यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये रख दिया मैंने, जैसे यहाँ पर मुझे जी सर। मिनिमम चाहिए यहाँ पर मुझे मिनिमम मार्क्स चाहिए मैथ्स के, तो इस पर क्लिक किया और ऑटो सम में गए, तो ये सम आ गया, ऑटो सम में जाके मैंने इसको मिनिमम कर दिया, तो ये सम यहाँ पर गए मिनिमम किया, और मिनिमम कितने में से निकालना है, मैथ्स के ये सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हैं तो सही जी सिलेक्ट सर। है, तो फिर हमें इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, अगर सही नहीं होता तो हम चेंज कर देते हैं, और यहाँ से एंटर कर दिया कि आपका 84 आ गया। 34 आ गया। अच्छा, ये जूम में 40 मिनट बाद क्लास ऑटोमेटिकली वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, जी सर। तो वो दोबारा से फिर मीटिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, तो आप लोग दोबारा से फिर ज्वाइन कर लीजिएगा उसी आईडी पासवर्ड से। जी सर। जी सर। ये देख रहे हैं मिनिमम इसमें 34 है, ये जी। मिनिमम यहाँ पर आ गया। तो आप क्या करिएगा, जैसे ये टोटल निकाला है इसी के साइड में यहाँ पर एक एवरेज निकाल लीजिए, ठीक है, यहीं पर मैक्सिमम निकाल लीजिए और इसके बगल में मिनिमम निकाल लीजिए, तो ये चारों फार्मूले की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ जी से सर। ये तीनों नंबरों का एवरेज निकालना है, एवरेज निकालने के लिए एवरेज पे क्लिक कर दिया, अब ये चारों को ले रहा है जबकि ये तो टोटल है, टोटल का तो एवरेज निकालना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये सिलेक्शन को यहाँ इनको कॉर्नर पे ले सेलेक्ट कर। जाइएगा तो ये एरो आ जाएगा, और इस एरो यस से सर। ड्रैग करके इसको छोटा कर दीजिए बॉक्स, ठीक है। ठीक। या फिर अगर ये आपको ड्रैग करते माउस में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले में भी चेंज कर सकते हैं, है ना। ठीक। ये आपका एवरेज आ गया। अब यहाँ ये एवरेज में बहुत सारी डिजिट्स आ रही हैं पॉइंट के बाद, अगर ये भी आपको कम चाहिए, मान लीजिए पॉइंट के बाद बस 2 डिजिट चाहिए, तो 2 डिजिट के लिए ये आप देख रहे हैं, ये पॉइंट के बाद जितने डॉट्स कम करने हो वो वैल्यू कम कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर देगा ये, जैसे जी। मुझे सिर्फ पॉइंट के बाद 2 ही वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब इसको यहाँ से सेल पैटर्न से हम ड्रैग करते हैं कि नीचे तक ड्रैग होगा, सबके एवरेज आ रहे हैं, ठीक है। सेम फार्मूला हम यहाँ मैक्सिमम के लिए लगा देते हैं, मैक्सिमम, ये पूरे सिलेक्ट कर रहा है, तो मैंने बताया यहाँ पर आप डायरेक्ट फार्मूले में भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ फार्मूले पे आप यहाँ क्लिक करिए और F2 की जगह कहाँ तक करना है हमें टोटल, या मैक्सिमम कहाँ तक निकालना है, D2 तक, D3 तक। D2 है ना, ये सेकंड रो चल रही है, यस सर। एंटर कर दिया, ये आपका इसमें मिनिमम, और इसको ड्रैग कर दिया मैंने नीचे तक, ये मैक्सिमम आ गया सभी में, यहाँ देख लीजिए सभी के मैक्सिमम जिस सब्जेक्ट होंगे वो मार्क्स यहाँ पर, और इसी तरह से मिनिमम के लिए एक बार फिर से करते हैं यहाँ से ये मिनिमम, ठीक है, और यहाँ पर जी की जगह यहाँ पर डी हो जाएगा, B2 से D2 तक, और एंटर। ये देखिए सबसे कम मार्क्स इसमें 34 ही है, 56, 34, 56, तो सबसे कम 34 है, तो सबसे कम वाला इसने निकाल दिया, ठीक है। जी सर। तो ये ऑटोमेटिकली फार्मूला जो यहाँ पर दिया रहता है, ये फार्मूला आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूले की अच्छे से यस। प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये फार्मूले में कई बार, अभी तो ये सिंपल सा है, एक सामने सारे सेल दिए हुए हैं तो आप इस तरह से कर रहे हैं, कई बार कॉपी पेस्ट करने में, वैल्यूज पेस्ट करने में बहुत सारी दिक्कत आती है। अब इसमें अभी मैंने बताया कि आपको इसको कॉपी करेंगे तो नीचे फार्मूला कॉपी हो जाता है, अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो नीचे पेस्ट करेंगे
तो यहाँ पर 146 नहीं आएगा, फॉर्मूला पेस्ट हो गया, मतलब इसके साइड में जो वैल्यू होगी उसका टोटल आएगा, पर साइड में तो जी वैल्यूज सर। है ही नहीं, तो वहाँ जीरो आ रहा जी है। सर। अब मान लीजिए यस मुझे सर। यही वैल्यू चाहिए 146, अगर मुझे 146 ही चाहिए, जो इसका टोटल आया था वो कहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, इनको सिलेक्ट करिए, कॉपी कर लीजिए, और जब पेस्ट करेंगे तो पेस्ट स्पेशल होता है इसमें, ये पेस्ट स्पेशल, ठीक है। ये एक्सेल में बहुत काम की चीज़ है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ये सारे ऑप्शंस मैं आपको बाद में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको, इनका यूज़ काफ़ी होता है। अभी हम सिर्फ यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें सिर्फ पेस्ट करना है वैल्यूज, हमें उसके फॉर्मूला को नहीं चाहिए, हमें उसका जी फॉर्मूला सर। नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ये क्लिक करते हैं तो उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है? जी यस सर। सर। तो आप इस तरह से ये चारों फॉर्मूले लगाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जी सर। है ना। यस सर। तो आप ये सीट चाहें तो आपने नोट कर लिया होगा। सर ऐसे इसको मर्ज करना है अपन को, जो बीच की लाइन हटाना है सर, तो ये कैसे करते हैं? देखो यहाँ पर ये रो में मान लीजिए यहाँ पर ऊपर मुझे एक और रो चाहिए उसके ऊपर, जी सर। ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है, ठीक है, वन के ऊपर ध्यान रखना, वन के ऊपर जाके राइट क्लिक करना है, तो राइट क्लिक करोगे तो यस सर। ये मेन्यू आ गया, इसमें यहाँ पर ये इंसर्ट है, ठीक है। यस सर। ये इंसर्ट करेंगे तो यहाँ ऊपर आपको ये रो खाली मिल गई, ठीक है। हालांकि इसमें ओके रो नहीं सर। बढ़ेगी, ध्यान रखना, नीचे जो आपकी रो थी 10,48,000 वो उतनी ही रहेंगी, है ना, सिर्फ ये जी शिफ्ट सर। हो गया। इसी तरह से कॉलम अगर बढ़ाते तो इंसर्ट, ए पे क्लिक करके इंसर्ट, आप बीच में भी इंसर्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ टोटल से पहले मुझे एक रो चाहिए, कॉलम चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से इंसर्ट, तो बीच में भी आ जाएगा, जी सर। ठीक है। मुझे डिलीट करना है जी। तो इसी पे राइट क्लिक करना है ऊपर, और पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जी सर। अब मुझे इसके ऊपर हेडिंग डालना है, तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाला, मान लीजिए मार्कशीट या रिजल्ट डालते हैं, ठीक है। अब ये रिजल्ट तो एक कॉर्नर में आ रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, हमें जी इसको सर। सेंटर में चाहिए, तभी अच्छा लगेगा। तो हम इसको ऐसे सेल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेल कैसे सिलेक्ट करेंगे, दो तरीके हैं इसके, या तो आप ऐसे पहले सेल पे क्लिक कर दो, ठीक है, उसके बाद इसके बीच में ध्यान रखिएगा, यहाँ बॉर्डर पे होगा तो फिर ये सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है, आप बीच में कहीं भी क्लिक करना और उसको बटन को दबा के रखना है और इसको ड्रैग करना है, ड्रैग करना आता है ना सभी को, जी यस सर। सर। बस आपको कहीं भी क्लिक करके और इसको ड्रैग कर लेना है, इतने सेल सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ ये देखिए ये है मर्ज एंड सेंटर, ठीक है, मर्ज एंड सेंटर, सेंटर। ये क्लिक कर दिया, आपका ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अब ये पूरा एक सेल हो गया, इसकी हेडिंग बन गई। जी सर। इसको बड़ा करना है, ये फॉन्ट साइज दिया हुआ है ऊपर, ठीक है, ये बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए, या यहाँ से आप नंबर जैसे वर्ड में करते थे आप, यहाँ नंबर भी है, कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लीजिए जितना बड़ा करना हो, ठीक है, ये आपका बड़ा हो, जी। यस सर। ठीक है। फॉन्ट साइज हो गया। अब कई बार ऐसा होता है कि ये सीट अब एक पेज पे नहीं आ रहा है और यहाँ पे नाम कुछ बड़ा हो गया, मान लीजिए ये टोटल के साथ में यहाँ लिखा हुआ है और ये बन ही नहीं रहा है कॉलम में, क्योंकि अब ये मार्क्स नीचे छुप जा रहा है। अगर हम इसको बड़ा करते हैं, यहाँ बड़ा भी कर सकते हैं इस कॉलम को, यहाँ पर देखिए दोनों कॉलम दिख रहे हैं आपको, एफ और जी, इसके जी सर। बीच में माउस को ले जाएंगे तो देखिए ऐसा निशान आ जाता है, जब ये ऐसा निशान आ जाए तो समझ जाइए कि आप बीच में पहुंच गए हैं, ठीक है। इस जी पे ही माउस को क्लिक करिए और इसको ड्रैग करके जितना बड़ा करना चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है, जी यस सर। सर। छोटा करना चाहे छोटा कर सकते हैं। अब बड़ा करते हैं तो क्या होगा, ये कुछ चीजें पेज के बाहर भाग जाएंगी, अगर पेज बड़ा होगा चीजें ये बड़ी हो जाएंगी तो पेज के अंदर नहीं बनेगी और ये पेज के दूसरे पेज पे चली जाएगी। तब क्या करेंगे, जैसे मिनिमम आप प्रिंट करेंगे तो सिर्फ इतना प्रिंट आएगा, जी मैं सर। आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। प्रिंट करेंगे तो ऐसा आएगा, ये मैक्सिमम इधर आया और अगले पेज पे ये मिनिमम, ऐसा प्रिंट हो जाएंगे दो पेज खराब हो जाएंगे इस तरह से, जी सर। मिनिमम दिखेगा नहीं।
तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो अभी तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम इन सेल को कम कर दें, लेकिन जब आप रियल में वर्क करेंगे कहीं पर तो इतने सारे कॉलम्स हो जाएंगे कि वो छोटे छोटे करने के बाद भी वो पेज में बनेगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ हमें मालूम है कि मार्क्स तो छोटे से हैं, ऊपर हेडिंग बस एक बड़ी हो रही है, तो हम इसको यहाँ से रैप टेक्स्ट करते हैं। रैप टेक्स्ट का मतलब लाइन चेंज करना, यानी कि लाइन को चेंज कर देना। जैसे यहाँ से रैप टेस्ट करते हैं तो यहाँ देखिए ये 2 लाइन में आ गया, ठीक है, टोटल मार्क्स। ये दोनों अलग अलग लाइन में, अब आपका कॉलम छोटा भी हो जाएगा तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस तरह से आप जी छोटे सर। छोटे कॉलम करके आप बहुत सारे कॉलम एक ही पेज में बना सकते हैं, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है जब हमारी सीटें बनती हैं। मान लीजिए जनसंख्या के लिए कोई सीट बना रहे हैं, पॉपुलेशन के लिए, या सैलरी शीट बना रहे हैं, तो 30-30 दिन की सैलरी का पूरा रिकॉर्ड आपको उसमें एक ही सीट पे डालना है। 30 कॉलम बनेंगे तो एक पेज में बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस कंडीशन में हम इसको इस तरह से छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये सब अभी हम सीखेंगे, मैं कुछ आपको लाइव एग्जांपल भी दूंगा आगे जाके, जो जैसे हम लोग सीट बनाते हैं अटेंडेंस वगैरह की, तो उसमें छोटा करना है आपको